हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है और हवाबाजी के लिए बहुत बढ़िया है। हवाबाजी का मतलब कि ऐसे दोस्तों के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए कि फाइंडिंग स्क्वायर इन 3 सेकेंड्स। मात्र 3 सेकेंड में आप स्क्वायर पता लगा सकते हो। कहाँ से कहाँ तक का? 1 से लेके 125 तक। नॉर्मल हम लोग इतना ही इस्तेमाल करते हैं और हम इन सब का स्क्वायर विद इन 3 सेकेंड। जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं दिखाता हूँ। जैसे 96, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा समय लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो ये है। क्या ये सरल लगा आपको? ये बहुत सरल है। मैं अब आपको इसका तरीका सिखाता हूँ कि किस तरीके से ऐसा हम स्क्वायर निकालते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला सा लिखता हूँ कि जो भी डिफरेंस हो, डिफरेंस का स्क्वायर करना है और बगल में लिखना है नंबर, जो भी नंबर दिया है उसमें से प्लस या माइनस डिफरेंस, प्लस भी या माइनस भी। अब ये वाला जो तरीका है वो काम आएगा 75 से लेके 125 तक का स्क्वायर निकालने के लिए। कैसे काम आएगा जरा हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले 103 का स्क्वायर बताइए, तो 103, 100 से 3 कितना बड़ा है? 100 से 3 बड़ा है, 100 से 103 बड़ा है 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब इसमें 3 बड़ा है 100 से, तो क्योंकि 3 बड़ा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106। और ये हमारा आंसर। जैसे कोई बोले कि भाई 105 का स्क्वायर बताइए, तो 105 में हम देखते हैं 105 में 100 से कितना बड़ा है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ये हमारा आंसर। अब कोई जैसे बोले कि भाई 95 का स्क्वायर बताइए, तो 95 में ये कितना छोटा है? 100 से 5 छोटा है। 100 से 5 छोटा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसमें से भी 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 90। जैसे कोई बोले 94 का स्क्वायर बताइए, तो 94 का स्क्वायर कितना होगा? 100 से कितना छोटा है? 36। 100 से कितना छोटा है? 36। वो 6 छोटा है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब 6 छोटा है तो इसमें से भी 6 छोटा करेंगे, तो इसमें से भी छोटा करेंगे तो कितना आएगा? 88, 36। है ना ये शॉर्टकट तरीका? बहुत बढ़िया और बहुत ही आसान सा तरीका। और थोड़ा सा जानते, थोड़ी सी बड़े डिजिट को लेके। हाँ? जैसे कि मान लीजिए कोई बोलेगा कि 89 का स्क्वायर बताओ, तो 89 जो है वो कितना छोटा है? 100 से 11 छोटा है। तो 11 छोटा है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन हम सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं, एक डिजिट नहीं लिखते हैं। 121। अब क्योंकि 11 छोटा है तो 89 में से भी 11 छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। 78 जो आया, उस 78 में हमें ये एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 79। आया आपको समझ में कि नहीं आया? समझ में आई बात? किस तरीके से करना है। जैसे कि बोल दे 88 का स्क्वायर बताओ, तो 88 में ये 100 से कितना छोटा है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144। तो 1 ऐसे ही लिख दिया और 44 लिख दिया। अब 12 छोटा है तो यानी हमें इसमें से 12 और घटाना है। तो 88 में से 10 जाएगा 78 और 2 जाएगा 76। तो 76 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 77। है ना क्या शॉर्टकट ट्रिक? और बहुत बढ़िया से ट्रिक है। तो ये है तरीका कि आप इससे 75 से 125 किसी का भी स्क्वायर पता लगा सकते हैं। एक और देख लेते हैं। जैसे कि कोई आपसे बोले कि भाई 125 का स्क्वायर बताओ, तो 100 से कितना बड़ा है? 25 बड़ा है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 25 लिखा और 6 फालतू है उसको अलग लिख दिया। 125 में 100 से 25 बड़ा था, इसमें 25 और जोड़ देंगे तो 25 25 हो गया 150। 150 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 156। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको इसके लिए 0 से 1 से लेके 25 तक आपको सारे स्क्वायर क्या होने चाहिए? याद। अगर 1 से 25 तक नहीं याद है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आया समझ में? ये वाला जो तरीका था, इसका ये फॉर्मूला जो है, लेकिन ये किसके लिए काम करता है? 100 के आसपास, मतलब 75 से 125 तक का आप कोई भी नंबर का स्क्वायर पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि 25 से 75 तक का कैसे पता लगाएंगे। 25 से 75 तक का कैसे पता लगाएंगे? तो इसका भी फॉर्मूला वही है, नंबर प्लस माइनस डिफरेंस। ठीक, और साथ में लिख देना है डिफरेंस का स्क्वायर। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ये 50 से रिलेटेड है।
उसमें 100 से रिलेट करता था, 50 से रिलेट करता है। जैसे अगर कोई बोले कि भाई 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 का स्क्वायर यहाँ नंबर से प्लस माइनस डिफरेंस नहीं, 25 से प्लस माइनस डिफरेंस करते हैं। ठीक है, अब 49 का स्क्वायर करना है तो 49 यानी 50 से एक छोटा होता है, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, और दो डिजिट नहीं है तो इसीलिए हमने 0 1 लिख दिया। अब दूसरी बात, एक छोटा था तो 25 में से एक छोटा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 24। अब जैसे कोई बोले कि 53 का स्क्वायर बताइए, तो 53 में ये 50 से कितना बड़ा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 25 में भी जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 28। आया समझ में। जैसे दो डिजिट की भी हम कोई बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 39, तो 39 कितना छोटा है, 11 छोटा है, तो 121 हो जाएगा, 121 हो गया, तो एक बाकी बच गया। अब 11 छोटा करना है तो 25 में से 11 छोटा करेंगे तो कितना बचेगा 14, 14 और एक कितना हो जाएगा 15। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कोई हिडन ट्रिक नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर पता लगा सकते हैं इस तरीके से, 25 से लेके 25 से लेके 75 तक। बस तरीका ये वाला अपना आपको अपना याद रखना है कि प्लस माइनस डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर और 50 से रिलेटेड। तो इसी तरीके से एक और लास्ट निकाल लेते हैं, फिर आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम और किसी शॉर्टकट ट्रिक के तरीके में, जो कि और आसान सा तरीका होगा किसी और चीज का। तो 35 का स्क्वायर, 15 छोटा है तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25 आ गया। अब बचा 2, तो 25 में से 15 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।